अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अब ये टेप उधर चला नहीं सकती, इसलिए उसे पेन ड्राइव में डालना होगा। लैपटॉप कहाँ गया? पलक भाभी, आपने मेरा लैपटॉप देखा क्या? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। हाँ, वो तो मैंने दादी जी के हाथ में देखा था लैपटॉप। दादी के पास? हो गया। दादी, आप मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रही हैं? वो मैं वो नारजी की दादी जी की बर्थडे है ना, सोच रही थी कोई ऑनलाइन गिफ्ट खरीदनी, इसीलिए तेरा लैपटॉप लिया मैंने। क्या लिया जा सकता है बता तू। दादी, आज शाम को ही पार्टी, इतने जल्दी थोड़ा ना कुछ ऑनलाइन से सामान आता है। आप भी ना। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, छोड़। ये लो तुम्हारा लैपटॉप, कुछ खरीद लेंगे ऐसे दुकान से। उस वीडियो को इस पेन ड्राइव में डाल दिया है, अब आएगा बर्थडे का असली मजा। थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम जूही जी, वेलकम। अरे रतन जी, क्या बात है, दामाद जी, सोनी जी दिखाई नहीं दे रहे। नहीं पूनम जी, ऐसा था कि हमारे रिश्तेदारी में कोई बीमार हो गया था, इसी वजह से नाहर और सोनी जी उन्हें देखने गए हुए हैं। ओह कमाल है। हाँ, पहले दामाद जी गायब रहते थे और अब उनके साथ साथ उनकी माता जी भी गायब हैं। लेकिन हम जिन्हें चाहते हैं कि वो गायब हो जाए, वो तो आ ही धमकते हैं। बहन जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको मेरा दिया हुआ ये तोहफा बहुत पसंद आएगा। बहन जी, हम लोग क्या ऐसे दरवाजे पे खड़े होके बात करते रहेंगे? आइए ना, अंदर चलते हैं, अंदर जाके बात करते हैं। हाँ बेटा। जूही, अच्छा लगा तू आई। मन तो बिल्कुल नहीं था मेरा रूही आने का, पर दादा दादी ने इतना कहा तो मैं आ गई। सच्ची बताओ ना, तो तेरे घटिया जीजाजी की शक्ल देखने का मन तक नहीं है मेरा। देख कर ही ना सिर्फ मारने का मन हो रहा है इसे। इट्स ओके, चल। बेटा जी, हेलो बेटा जी। ये स्क्रीन किस लिए? आंटी जी, वो बस दादी के साथ ना पुराने गानों पे डांस परफॉर्मेंस है, उसी के लिए। ओह जी। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मिल गया रास्ता वीडियो प्ले करने का। बस अब मुझे गाने की पेन ड्राइव से अपनी पेन ड्राइव बदलनी होगी।
रुक 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 रुक। ये ड्रिंक में क्या है? अरे रोमिल जी, आप यहाँ आए, चलिए ना केक लाइए, काटते हैं, चलिए। जैसा आप कहें, चलिए चलिए चलिए। इस बुढ़िया ने अगर पेन ड्राइव देख ली तो पता चल जाएगा कि किसी ने ये जानबूझ कर किया है। कुछ तो करना होगा। क्या करूं? समधन जी, ऐसे कैसे? एक चीयर्स तो बनता है, आखिर आज आपका बर्थडे है। दादी, आप दोनों ठीक तो है ना? सॉरी सॉरी, थोड़ी जोर से हो गई चीयर्स लगता है। गलती से जोर से क्या? आपको कुछ आता जाता है नहीं तो करती क्यों हो आप? अगर कांच हाथ में लग जाता तो? लेकिन भगवान का शुक्र है समधन जी, लगा नहीं आपको? वैसे लगता है ग्लास बड़े नाजुक है। पूनम, क्यों खामखा बेइज्जती करवा रही है हम? दादी, मैं और टिश्यू लेकर आती हूँ। नरेश जी, आप मेरे साथ आइए, इधर चलते हैं और बात करते हैं। आइए। अब होगी असली बेइज्जती। हे भगवान, बस ये पेन ड्राइव ठीक हो, कुछ हुआ ना हो इसे। राजा पेन ड्राइव, बस चल जाना तो मौके पर। वैसे तो कवर लगा रखा है, कुछ होना नहीं चाहिए इसे, लेकिन फिर भी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब केक कटने से पहले दादी के लिए खास सरप्राइज। दादी, ये सिर्फ आपके लिए। जैसे ही गाना खत्म होगा, मैं पेन ड्राइव बदल दूंगी। अब हर साल के रिचुअल की तरह पापा और दादी का डांस, यानी माँ और बेटे का एक स्पेशल डांस। तालियां। मैं सॉन्ग प्ले करके आता हूँ।
दादी 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 दादी। काश नाहर जी भी यहाँ होते। कोई बात नहीं भाभी, भैया के लिए ना मैं फोन से रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ठीक है? मेरी प्यारी रूही जूही, मेरी बच्चियां, रतन, ये कौन है? माँ, ये रूही और जूही की माँ है। मैंने इनके घर में इन्हें फोटो में देखा था। अब तक तो इतनी नहीं इतनी बड़ी हो गई होगी, है ना? बच्चों, आप दोनों जब ये वीडियो देख रही होंगी तब शायद मैं आपकी जिंदगी में नहीं रहूंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी नजरों से दूर रहूंगी, आपके दिल के हमेशा करीब रहूंगी। रूही जूही, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज भी आप दोनों एक साथ ही होंगे। जैसे बचपन में आप दोनों के बीच जो प्यार और अपनापन था, आज भी ये वीडियो देखते वक्त आप दोनों एक दूसरे का हाथ थामे ये वीडियो देख रही होंगी। हाँ मम्मा, हम एक साथ हैं। रूही जूही, आप दोनों मम्मी के लिए दिल और जान हो। रूही, मैंने आपको गोद लिया है और जूही, मैंने आपको जन्म दिया है। 9 महीने एक बच्चे को अपनी कोख में रखकर इस दुनिया में लाने का एहसास क्या होता है, वो आपने मुझे करवाया। इसलिए थैंक यू बेटा। और रूही, मैं आशा करती हूँ कि आप अब तक इतनी बड़ी हो गई होंगी कि मैं आपको सच बता सकूं, या शायद मेरे बताने से पहले ही आपको सच का पता चल गया होगा। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, भले ही मैंने आपको जन्म न दिया हो, लेकिन आप मेरी ही बेटी हो। और ये सच दुनिया की कोई भी ताकत नहीं झुठला सकती। रूही, आप मेरे लिए खाटू जी का आशीर्वाद हो। खाटू जी ने आपको मेरे गोद में दिया था, इसलिए जन्म से ना सही, लेकिन मन से, कर्म से, धर्म से और ममता से मैं ही आपकी माँ हूं। इसलिए दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। आपको बस एक बात याद रखना कि आप दोनों रुचिता और निहार गोयल की बेटियां। काश आज मैं और निहार जी आप दोनों के साथ होते, पर क्या, हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा आप दोनों के साथ रहेगा। आप दोनों खून से भले ही जुड़वाना, लेकिन परवरिश और संस्कार से
आप दोनों एक ही। जूही, आपसे हमारा खून का रिश्ता है और रूही आपका दिल से। और जिंदगी में खून के रिश्ते से कई ज्यादा मायने रखते हैं दिल के रिश्ते, क्योंकि वो धागा हम खुद जोड़ते हैं। आप दोनों अपना ध्यान रखना। क्या मजाक चल रहा है ये सब? हाँ, क्षमा करें बहन जी, हमें खुद को नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ से आ गई। देखिए, हम आपका जन्मदिन खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं ये अचानक से ये वीडियो कहाँ से आ गया, ये हमें समझ नहीं आया। आप लोगों ने मेरा जन्मदिन नहीं, मेरे नहार की जिंदगी खराब कर दी है। जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। हमने नहार की जिंदगी खराब कर दी? कैसे? क्या आपकी ये पोती आपकी गोद ली हुई औलाद है? जी हाँ, रूही को हमारी बहू रुचिता और निहार ने गोद लिया था। लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जैसे आपको कुछ पता नहीं है? नरेश जी, सच में हमें कुछ नहीं पता है। नरेश जी, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? ये कैसे बातें कर रहे हैं रतन जी आप? मैंने शादी से पहले सब कुछ आपको साफ साफ बता दिया था। नरेश जी, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने एक तो इतनी बड़ी बात छुपाई और ऊपर से आप झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है इतना बड़ा राज जानने के बाद हम इस रिश्ते के लिए हाँ करते हैं? क्षमा करें रतन जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं खुद आपके ऑफिस आया था और मैंने आपको सारी बातें साफ साफ बताई। उस दिन आप अपने ऑफिस में थे, आपका मौन व्रत था और आपने लिख करके मुझे साफ साफ बताया था कि आपको इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। नरेश जी, झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। आपको खुद समझना चाहिए कौन ऑफिस में मौन व्रत रखता है। आप ऑफिस में थे, मेरी बात हुई थी आपसे। नहीं रतन जी, मेरे पति झूठ बोल ही नहीं सकते। मैं मान ही नहीं सकती उन्होंने आपको नहीं बताया हो कि रूही हमारे घर की बच्ची नहीं है। उसे रुचिता कचरे के डब्बे में से उठाकर लाई थी, मतलब उससे वही मिली थी वो। बंद करो ये बकवास। इस लड़की के माँ बाप का आता पता नहीं, इसकी जात पात का पता नहीं। इस लड़की को आप लोगों ने गोरखा खानदान की बहू बना दिया। इतना बड़ा धोखा किया आप लोगों ने हमारे साथ। कैसे कैसे बोल सकती है? मैं भी बात करती हूँ। जूही दीदी, आप मत बोलो प्लीज, बहुत नाजुक मामला है, बात और बिगड़ जाएगी। बड़े हैं ना, वो संभाल लेंगे। अरे इसकी गंदी शक्ल तो बर्दाश्त कर ली हम लोगों ने, लेकिन इसका ये गंदा खून हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सभी मेहमानों से मैं माफी चाहूंगा, आज का कार्यक्रम यहीं पे स्थगित करना पड़ेगा।
तो कृपया करके आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। एक मिनट, आप ऐसा कैसे कह रही हैं? भले ही हमारे परिवार की नहीं है रूही, लेकिन हमने इसे अपनी बच्ची की तरह पाला है और हमने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ बताया आपको। मेरे पति कभी झूठ बोलेंगे? तो तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? कहीं ये पूनम बुढ़िया मेरा भांडा ना फोड़ दे कि मुझे सच पता है, वरना मैं तो फंस जाऊंगा। नहीं, देखिए बहन जी, हम नहीं आए थे आपके दरवाजे पर आपके नाहर जी का रिश्ता मांगने, बल्कि आपकी बहू सोनी जी आई थी और मैं तो कह ही रही थी कि मेरी जूही का रिश्ता करवा लीजिए आप नाहर जी से, लेकिन आपकी बहू ने नहीं माना। उन्हें रूही ही नाहर जी के लिए पसंद थी, तो बताइए मैं क्या करूं? और मेरे पति तो गए थे। अब आप सब कुछ हमारे ऊपर उल्टा थोप रहे हैं और मेरे पति को झूठा करा दे रही हैं। अरे अगर हमें धोखा ही देना होता तो हम रूही की बजाय जूही का रिश्ता नहीं करवाते आपके नाहर जी से। ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पे हुआ है और मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें